जवाब बहुत सिंपल है, सरल है। बिहार में इस यात्रा को मुद्दे लीड करेंगे। बिहार में इस यात्रा के चेहरे वो बिहारी युवा हैं जो शिक्षा की व्यवस्था से, नौकरी की व्यवस्था से, पेपर लीक की व्यवस्था से, महंगाई की व्यवस्था से, दवाई की व्यवस्था से परेशान। और कांग्रेस पार्टी जनता के साथ, जनता के मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ खड़ी है। हमारी तरफ से दो संगठन इसको लीड करेंगे, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई। और इसमें कांग्रेस का हर एक नेता और हर एक कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेगा और समर्थन भी देगा। इस यात्रा में जो भी कांग्रेस का कार्यकर्ता हो या नेता हो, वो सीधा मुद्दों को लेकर जनता की आवाज बनकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम करेगा और यात्रा में जनता तक इन मुद्दों को लेकर जागरूकता फैलाने का काम करेगा। यात्रा पदयात्रा रहेगी, उसके इर्द गिर्द काफी प्रोग्राम और कार्यक्रम रहेंगे जिससे जनता से संवाद और संपर्क बनाने का कोशिश किया जाए। एक एक सवाल पूछेगा तो समझ में आएगा। कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई का यात्रा है। इसमें जो भी जनता के मुद्दों को लेकर जनता की आवाज बनकर सरकार के खिलाफ खड़े होने का काम करेगा, उन सबको हमारा समर्थन है, हमारा आमंत्रण है। लेकिन अगर आज वोट पे आए थे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना था कि हमारा सीएम कैसा हो तो कन्हैया कुमार जैसा हो, इस पर क्या कहेगा? यात्रा बिहार में बेरोजगारी, नौकरी और पलायन और शिक्षा को प्राथमिकता देकर इन मुद्दों को आगे लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये मुद्दे जनता के असली मुद्दे हैं। ये मुद्दे जनता के असली समस्याएं हैं। अगर इन मुद्दों से कोई भी इस यात्रा को भटकाने की कोशिश करेगा तो सीधी बात है कि वो सरकार का एजेंट बन के काम कर रहा है। जो भी इस यात्रा में मुद्दों को, जनता को, युवा को, आम इंसान को आगे रखना चाहेगा, वो बिहार की जनता, बिहार के स्वाभिमान, बिहार के गौरव के साथ खड़ा रहेगा। आप एक एक करके पूछेंगे, सवाल का जवाब दे पाऊंगा। कांग्रेस पार्टी की यात्रा है तो मुझे विश्वास है कि हमारे बिहार के नेता ही नहीं, देश के नेता भी इस यात्रा में समय समय पे जुड़ते रहेंगे। पहले से कन्हैया कुमार जैसे तेज तरार नेता है, गरीब दास जैसे युवा नेता है, कभी एक्शन में नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि रोक दिया जाता है। आप आए हैं तो एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, इनको मिलेगा हम रोल, रोक दिया जाएगा। जी, सीधी सी बात है, दोबारा मैं दोहराना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी का हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता, चाहे वो बिहार का हो या बिहार से बाहर हो, हम सब इन मुद्दों को लेकर बिहार की जनता, बिहार की युवा की आवाज बनने जा रहे हैं
और इसमें हम सब मुद्दों को आगे, जनता को आगे रखना चाहते हैं और सरकार के सामने खड़े होते हुए सड़क पर भी, विधानसभा में भी और संसद में भी इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं। सबसे पहली बात, अब आपके मन में क्या है तो नहीं पता, और नहीं, आप अपने मन की बात तो प्रधानमंत्री करते हैं। सिंपल, अपने मन की बात प्रधानमंत्री। हम यहाँ बिहार के लोगों के मन की क्या बात है उसको रख रहे हैं। आपके मन में कई सारी चीजें हैं, कई सारे प्रयास हैं, वो अपनी जगह पे है। मुद्दा ये है कि आज आप बिहार के किसी चौक चौराहे पे चले जाइए, किसी से भी बात नहीं, तो कोई भी 1, 2, 3 मुद्दा पूछेंगे तो कोई बता देगा कि देखिए शिक्षा की हालत बहुत खराब है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। पटना में भी एम्स है, फिर भी दिल्ली एम्स में जा रहे हैं ना इलाज करने, दोनों एम्स ही। तो अच्छी इलाज के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए, मेरा ही उदाहरण ले लीजिए, हम तो मगध यूनिवर्सिटी में पढ़े, फिर जो है हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली जाना पड़ा। तो हर चीज के लिए यहाँ के लोगों को बाहर जाना, और बाहर क्या होता है, आप सब बाहर गए हैं, आपके हर सवाल का जवाब, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो सवाल का जवाब देते हैं, सवाल का जवाब नहीं देना तो प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते हैं, है ना। तो आप जब बाहर जाते हैं तो कोई नहीं छूटता है हमको अपना। बिहार में अभी जब नौकरी दी गई कुछ नाम मात्र की, तो बिहार के लोगों को नहीं दी, डोमिसाइल लागू नहीं है, तो न घर के हैं न घाट के, बिहार में कुछ मिलेगा नहीं और यहाँ के लोगों को मौका नहीं मिलेगा। बाहर जाएंगे तो बिहारी कह करके गाली दिया जाएगा। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य ये है कि जब राजनीतिक विमर्श हो बिहार को लेकर के, तो ये नहीं हो कि कौन मुख्यमंत्री, कौन प्रधानमंत्री, जिसके पास संख्या होगी वो मुख्यमंत्री बनेंगे, जिसके पास संख्या वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है डेमोक्रेसी में, जिसको जनता मैंडेट देगी वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो जाएंगे। सवाल ये है कि जनता जो वोट कर रही है उस जनता का क्या। जब हर कोई कह रहा है, आप भाजपा के लोगों से भी जाकर के बात कर लीजिए तो कहेगा कि पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, जेडीयू के लोगों से भी बात कर लीजिए, हर दल के लोग जब ये स्वीकार कर रहे हैं, हर नेता स्वीकार कर रहा है, हर पत्रकार स्वीकार कर रहा है, हर बिहार का नागरिक ये स्वीकार कर रहा है, तो आखिर उस धरती पर जहां एक से एक ऐतिहासिक चीजें हुई हैं, उस इतिहास की गौरव गाथा से बाहर निकल करके वर्तमान में उस गौरव को वापस करने के लिए कुछ क्यों नहीं होता है। जो यूनिवर्सिटी 1907 में बन गई, जिसको ईस्ट का एक ऑक्सफोर्ड कहा गया, उस यूनिवर्सिटी में टाइम पे डिग्री क्यों नहीं मिलती। उस यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग देश के अलग अलग जगहों पर अच्छे पदों पर सुशोभित हैं। आज उस यूनिवर्सिटी की दुर्दशा क्यों है। नए विश्वविद्यालय क्यों नहीं बन रहे, नया कॉलेज क्यों नहीं खुल रहा है, रिक्तियों को क्यों नहीं भरा जा रहा है। जो शिक्षा ज्ञान की भूमि है, कहते हैं ना, बिहार के बारे में क्या कहा जाता है, ज्ञान और मोक्ष की भूमि है बिहार। तो मोक्ष लेने तो लोग आ रहे हैं गया में पिंडदान करने के लिए, ज्ञान लेने कौन बिहार में। वो धरती जो मनोहर दास को गांधी बना दी, वो धरती जो बुद्ध को ज्ञान हुआ बिहार, जहां पे अशोक पैदा हुआ, इतनी गौरवशाली परंपरा के बाद आज हम गाली कैसे बन गए, इसकी कोई तो वजह होगी। हम चाहते हैं कि वो वजह ये है कि बिहार में शिक्षा की हालत खराब है, नौकरी की हालत खराब है, और शिक्षा और नौकरी की हालत खराब होने के चलते ही लोग पलायन होने को मजबूर है। इसीलिए बिहार के आम आवाम के आत्मसम्मान के लिए, सबको शिक्षा और सबको काम के लिए यह नौकरी दो, पलायन रोको यात्रा
यूथ कांग्रेस और NSUI की तरफ से शुरू की गई। अब स्पष्ट हो गया नेतृत्व कौन करेगा। हमारे गणितास जी ने कहा बिहार के नौजवान और विद्यार्थी इसका नेतृत्व करेंगे, और हम लोग जैसा कि हमारे प्रभारी ने कहा एक एक कार्यकर्ता एक एक नेता अपनी पूरी शक्ति से इसमें शामिल होंगे। जहां तक आपका सवाल है राष्ट्रीय नेताओं का, समय समय पर राष्ट्रीय नेता भी यात्रा के अलग अलग पैच में जो हमारे नेता हैं बारी बारी से उसमें शामिल होते रहेंगे। बाकी जो एक प्रश्न आप एलाइज को लेकर के या दूसरे नेता ने जो यात्रा निकाला है उसको लेकर के है, अच्छी बात है। बिहार का हर व्यक्ति यह प्रयास करे कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, बिहार के नौजवानों को रोजगार मिले और बिहार के पलायन को रोक करके बिहार को आर्थिक सम्मान मिले। वो सब लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा सामूहिक प्रयास हो, इसमें कोई अंतर विरोध तो है नहीं। कांग्रेस आरजेडी को हराने के लिए नहीं, जनता का ये आपका परसेप्शन है, ये आपका परसेप्शन है, ये आपका परसेप्शन है। और आपकी जो पूरी लड़ाई है वो ऐसा लग रहा है कि आरजेडी में दबाव बनाने के लिए आप। देखिए एक बात जान लीजिए, हमारे नेता राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की। कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता उसमें शामिल हुए, मैं भी शामिल था, पैदल चल रहा था। तो हम उसमें सिर्फ नफरत को हराने के लिए यात्रा करते हैं। आप जो ये जनता के नाम से अपना परसेप्शन बोल रहे हैं ना, हाथ जोड़ करके हमारा आग्रह है, हम अपने मुंह से जो बात कह रहे हैं या तो आप उस पर भरोसा कीजिए, वो बात जो है बिहार की जनता को दिखाइए। बाकी जो कयास आप लगा रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है। ये यात्रा पद यात्रा है, चुनावी यात्रा नहीं है। तो चुनाव को लेकर के आपके जो भी सवाल हैं मेरे ख्याल से वो अप्रासंगिक है और अभी उसकी जरूरत दोबारा गुजारिश है, आप सब एक ही समय पे अलग अलग सवाल करेंगे तो दिक्कत होगी। अभी मेरी गुजारिश है कि जिन्होंने सवाल पूछ लिया है वो बाकी साथियों को थोड़ा मौका दें। ठीक है। और एक और गुजारिश है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यात्रा को लेकर है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यात्रा के इर्द गिर्द सवालों को हम जवाब देंगे। बाकी जितने भी सवाल हैं उसके लिए समय समय पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहेंगे। आप सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यात्रा के जुड़े हुए सवाल आप प्लीज पूछिए, उसको हम जवाब देंगे। आपकी बातें बड़ी अच्छी है, आप लोग ने बड़े तमाम दावे किए, मगर 18 वर्षों में आप सरकार नहीं बना पा रहे, कारण क्या है? क्या आप अभी भी बिहार में राजद की मीटिंग ही है? यात्रा जनता को मुद्दों को आगे लाने की प्रयास है। इसके बारे में विस्तार में हमने एक बात की है। यात्रा के इर्द गिर्द कोई भी सवाल होगा आप जरूर पूछ सकते हैं। क्या आपको लगता है कि बिना किसी नेतृत्व के रहने से लोग बने रहेंगे? आप लोग यात्रा में जब तक बिहार की जनता जुड़ रही है तब तक ये यात्रा मुद्दों को उठाने में सफल रहेगी। हमें सबसे ज्यादा बिहार के युवा, बिहार की जनता से उम्मीद है कि वो अपने मुद्दों पे सरकार के खिलाफ खड़े हुए दिखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।